हेलो बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और वीडियो जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर 3 के वो सारे MCQs शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इस चैप्टर का नाम है 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 स्टोरियाँ हैं। एक तो पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लाइम ओ फ्लैटी और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। इसके जो ऑथर हैं, इसके राइटर हैं, वो है फ्रेडरिक फॉरसाइथ। आइए हम लोग इसके अब सारे MCQs हैं इनको सीखते हैं और इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करते हैं MCQs के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला MCQ है हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी इस चैप्टर का जो ऑथर कौन है, हिज फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर कौन है। आंसर आपके सामने चारों आ गए हैं, लाइम ओ फ्लैटी और फ्रेडरिक फॉरसाइथ, रोल्ड दाhl और पॉल सोइलो। इन चार में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो कि है, सोच के बताइए। आंसर आपका है लाइम ओ फ्लैटी। ये हमारे इस वाले चैप्टर के यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर हैं, ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। आपको पता है इस चैप्टर में ब्लैक एरोप्लेन भी एक छोटा चैप्टर है, तो इसके राइटर कौन है। इसके 4 ऑप्शन हैं, वही 4 ऑप्शन फिर से आ गए, लाइम ओ फ्लैटी, फ्रेडरिक फॉरसाइथ, रोल्ड दाhl और पॉल सोइलो। इनमें से एक और करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है, वो है फ्रेडरिक फॉरसाइथ, यानी ब्लैक एरोप्लेन के जो राइटर हैं वो है फ्रेडरिक फॉरसाइथ। आप इन आंसरों को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सुनते चलिए और आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको दोबारा भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन बनता है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट। ये किस बारे में चैप्टर है, हिज फर्स्ट फ्लाइट किस बारे में है। पायलट के बारे में है, सीगल के बारे में है, पैरट के बारे में, पिजन के बारे में है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जान जाएंगे। द आंसर इज़ बी, सीगल। सीगल मतलब वो समंदर वाली चिड़िया जो इस चैप्टर में डरती थी लेकिन बाद में वो उड़ना भी शुरू कर देती है। तो पूरा सब कुछ चैप्टर में दिया है, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सब समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई। वो उड़ने से क्यों डरता था, वो मतलब सीगल उड़ने से क्यों डरता था। ही वॉज अ कोवर्ड, ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, और ही वॉज अफ्रेड दैट एवरी वन वुड जज हिम, और बोथ 1 and 2। इसमें चारों में से आपके कौन सा आंसर करेक्ट है। द आंसर इज ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। वो इसलिए उड़ने से डर रहा था कि उसको ऐसा लगता था कि वो उड़ेगा तो उसके पंख सपोर्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड हिज पेरेंट थ्रेटन हिम विथ इफ ही डिड नॉट फ्लू अवे। उसके माता पिता ने उसको क्या धमकी दी कि अगर वो नहीं उड़े तो क्या होगा। 4 आंसर, टू नेवर टॉक टू हिम, टू पनिश हिम, टू स्टार्व हिम, स्टार्व मतलब होता है भूखों मारना, टू अबंडन हिम, अबंडन मतलब होता है छोड़ देना। इन 4 में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो आंसर है टू स्टार्व हिम, मतलब कि अगर तुम नहीं उड़े तो आप भूखों मरोगे, यानी भूख से तड़पोगे, ऐसा उनके पेरेंट्स ने धमकाया। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या शिक्षा थी उसके पेरेंट्स की टीचिंग की, उसके भाई की और उसकी बहनों की। किसके लिए, उस सीगल के लिए जो डरता था। टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टू स्किम द वेव्स, टू डाइव फॉर फिश, या ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें, तो करेक्ट आंसर इज ये सारी बातें, ये टीचिंग है जो उसके पिता ने, उसके भाई बहनों ने उसको दी थी। अगला क्वेश्चन है द साइट ऑफ, खाली स्थान आ गया, ब्लैंक है, मैडन हिम। क्या देखकर वो पगला गया। हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, हिज सिबलिंग्स एंजॉइंग विथ हिम, फूड, या फिर सब कुछ, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज फूड। फूड को देखकर, यानी माँ के हाथों में उसने क्या देखा था, मछली देखी थी और इससे वो पगला गया, बिल्कुल उसे भूख लग रही थी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या था उसके अंदर जिसने उसको फर्स्ट फ्लाइट के लिए आखिर तैयार कर ही दिया। किस बात से वो फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार हो गया। हंगर, साइट ऑफ फिश, करेज, और 1 और 2 दोनों के दोनों। तो मेरे हिसाब से करेक्ट डी आंसर है, पहला और दूसरा, यानी भूख और मछली को देखकर आखिरकार वो उड़ पड़ा। Question number 9. Why did his mother stop midway
while giving him the fish. उसकी माँ जब मछली देने के लिए उड़ती हुई उसके पास जा रही थी तो आधे रास्ते में वो क्यों रुक गई? आंसर इज she was mad at him. She was mad at him to push him to fly out of danger. She did not want to give him the fish. या she got tired. या इन चार में से बताइए कौन सा ऑप्शन है? The correct answer is to push him to fly out of hunger. मतलब उसको ये मछली दिखाकर यानी माँ उसके पास भोजन लेके आती थी क्योंकि वो चाहती थी कि भूख के कारण ही सही वो कम से कम उड़ना शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर 10, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। ये टाइटल है जो ब्लैक एरोप्लेन ये किस पर आधारित है? द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट्स एरोप्लेन, सी है एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, द एरोप्लेन दैट हेल्प्ड द पायलट। क्वेश्चन नंबर 11, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम दिस टू दिस, यानी वो पायलट कहाँ से कहाँ उड़ा जा रहा था, कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लैंड इंडिया, फ्रांस इंग्लैंड या फ्रांस इंडिया। तो कहाँ से कहाँ जा रहा था? फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा था। तो करेक्ट आंसर इज सी, फ्रांस टू इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू? पायलट को किस बात का इंतजार था, क्या चाह रहा था वो? टू रीच हिज डेस्टिनेशन, टू मीट हिज फैमिली, हिज हॉलीडे और बोथ 2 and 3? क्या चाहता था वो? द आंसर इज 2 and 3, यानी कि हॉलीडे भी चाहता था और अपने परिवार से भी मिलना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे? उसने अपने रास्ते में किस स्टेशन से, किस कंट्रोल स्टेशन से संपर्क किया था? आंसर पेरिस, इंडिया, इंग्लैंड, डी ही डिड नॉट कॉन्टैक्ट एनी। तो आपको याद होगा पेरिस से कॉन्टैक्ट किया था उसने। द आंसर इज पेरिस। अगला क्वेश्चन, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स? मतलब कि वो मेरे सामने आसमान में बड़े पहाड़ जैसे नज़र आ रहे थे। वो पहाड़ जैसे क्या थे? वो ब्लैक माउंटेन थे, वो स्टॉर्म क्लाउड थे, टॉल बिल्डिंग्स थी या ब्लैक प्लेट क्या था? तो आंसर इज स्टॉर्म क्लाउड, यानी कि तूफानी बादल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने क्या रिस्क लिया? आंसर फ्लाइंग बैक टू पेरिस, एक तो ये। बी नंबर, मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, सी ही टुक नो रिस्क और डी फ्लाइंग हिज ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। ये डी आई थिंक ज़्यादा सूट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर डी है, फ्लाइंग हिज ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म? तूफान के दौरान कौन से इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया था? कंपास, रेडियो, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो बताइए आप, कंपास ने कि रेडियो ने? ये दोनों ने या दोनों ने नहीं? तो दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट? पायलट को किस चीज़ का अफसोस नहीं था? मिसिंग हिज हॉलीडे, बी ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, सी रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स, डी बोथ 2 and 3। तो इसमें जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए कौन सा है? बोथ 2 and 3। ठीक है, उसे इस चीज़ का बिल्कुल अफसोस नहीं था कि उसने तूफान में उड़ा दिया अपना प्लेन और अपने फेलो पैसेंजर्स की जान को भी खतरा में डाल दिया था। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हाट डिड सीगल प्रिटेंड वाज हैपनिंग टू हिम सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? क्या था जो सीगुल नाटक कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि उसे क्या हो रहा है कि वो फर्स्ट फ्लाइट ले ले? ऐसा क्या था प्रिटेंड कर रहा था कि फर्स्ट फ्लाइट के लिए? तो आंसर है ही वॉज अनकॉन्शियस, सेकेंड ही वॉज फॉलिंग डाउन द क्लिफ, सी ही वॉज फॉलिंग असलीप एंड डी ही लॉस्ट हिज बैलेंस। तो आंसर सी, ही वॉज फॉलिंग असलीप। वही नाटक कर रहा था सोने का ताकि उसके उड़ना ना पड़े या वो देख पाएँ इसकी इस सिचुएशन को और इसको हेल्प मिले। 19 नंबर, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट? इसके लिए सीगल की माँ क्या भोजन लाई? अर्थवर्म, फिश, इंसेक्ट, रोडेंट्स। तो करेक्ट आंसर इज बी, फिश। अगला क्वेश्चन आता है,
हाउ फार वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। जब नरेटर ने आसमान में काले काले बादलों को देखा तो पेरिस से कितनी दूर था? 200 km, 100 km, 50 km या 150 km? सो करेक्ट आंसर इज 150, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट। सबसे पहले पायलट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है? कंपास, रेडियो या दोनों साथ साथ, या फिर दोनों काम कर रहे थे, बोथ वर वर्किंग? तो इसका करेक्ट आंसर इज कंपास। कंपास ने सबसे पहले काम करना बंद किया। अगला क्वेश्चन, व्हेन द पायलट ऑफ द डार्क pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn the aeroplane? जब पायलट ने, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था, उसने अपने इस नरेटर से कहा कि चलो आओ मेरे पीछे आओ, तो ये कौन सी डायरेक्शन में अपना प्लेन मोड़ देता है? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट? द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस। पायलट ने अपने जहाज को पेरिस की तरफ वापस क्यों नहीं मोड़ा? आंसर आपके आगे है। पहला है ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, दूसरा ही वांटेड टू गो ऑन हॉलीडे, तीसरा ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, एंड ही डिड नॉट लाइक पेरिस। 4 आंसर्स देयर आर देयर एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, एंड दैट इज ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चलता ही रहा, वापस नहीं गया। 24, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। वो एरोप्लेन का नाम क्या है जो पायलट उड़ा रहा था? एयरबस, बोइंग, डैकोटा, मिनेसोटा, कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी, डैकोटा, ओल्ड डैकोटा। क्वेश्चन नंबर 5, द पायलट वाज नॉट एबल टू ब्लैंक एनीथिंग। क्या किस लायक नहीं था? सी, हियर, स्पीक, ऑल ऑफ देम। देखना, सुनना, बोलना या सब? तो पायलट वहां पर ढंग से कुछ देख नहीं पा रहा था, मतलब करेक्ट आंसर है ए। चलिए, आपके सारे आंसर हो चुके हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। पूरा लेसन आपने इसमें अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा अगर पढ़ा है तो, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप फिर से इस वीडियो को एक बार और देख के सारे आंसर एक बार पढ़ लीजिए। देखते ही देखते आपको, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।